हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, वो वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। वो वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि आपके पास जब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एक चीज दी हुई है, ध्यान रखिएगा, क्या दिया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तब हमें ऐसे किसी भी आइटम्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है जब हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे जिसका रिलेशन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये यहां पर बहुत मार्के की बात है। यहां पर आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहां मैं बना रहा हूं आपका, देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां ये हो गया जी। अब हमें चाहिए क्या? नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो हमारा उन सारे एक्टिविटीज से रिलेशन ही खत्म हो जाएगा जिसका कि रिलेशन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या फाइनेंस एक्टिविटीज से है। समझ में आई बात? तो यहां पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वहां लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना है जी? 1,70,000। तो आपका क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन इसमें दिया है क्या? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना? 25,000 प्लस 25,000 प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखेंगे इसमें डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है लेकिन नॉन कैश है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका कोई रिलेशन हमसे नहीं है। डिविडेंड्स इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे कोई रिलेशन नहीं है। प्रपोज डिविडेंड से हमको कोई रिलेशन नहीं है। ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर गुड्स लॉस बाय फायर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। माइनस 6,000 इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड गुड्स लॉस बाय फायर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है सर। और ये आपको रिसीव हो रहा है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके उसमें
इसमें ऐड किया गया होगा तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। चलिए, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये करंट एसेट का है, ये भी आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का है। इनकम टैक्स रिफंड, हाँ जी, ये इनकम टैक्स रिफंड ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है और ये यहां से माइनस हो जाएगा 4000। इनकम टैक्स रिफंड, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पार्ट, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट या लॉस, तो इसे माइनस करके एक 70 25 एक 95 में से 10,000 चला गया, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 1,85,000। हाँ जी, ये आपका आ गया 1,85,000 क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इतने से मैंने काट दिया, इतने से कोई रिलेशन हमारा नहीं है, इसका रिलेशन है कि मैंने एडजस्ट किया ये। चलिए अब आइए डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बट इट इज नॉन कैश आइटम्स। डिप्रिसिएशन का कैश आइटम में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स ऐड कर देंगे इसमें क्या, डिप्रिसिएशन ऐड कर दिए इसमें डिप्रिसिएशन है सर कितना 21,000 इसमें ऐड कर दिए। अब कोई नॉन कैश आइटम्स इसमें नहीं है, कोई भी नॉन कैश आइटम्स जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है वो आइटम्स नहीं है, तो इसे ऐड कर दिए। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हमारा आ गया, ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट। अगेन आई रिपीट, if given in question operating profit, that means only tax provisions and extraordinary items, but this type of the extraordinary items only related to operating activities, other than non-operating activities items not to show when given in question operating profit, because operating profit given in your question after all adjustment of other than non-operating items, तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना ही नहीं। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया किस चीज का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। यहां हमने फाइंड आउट कर लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आइए सर चलें पार्ट सेकंड, ये क्या है, एडजस्टमेंट फॉर current assets and current liabilities।
increase in current liabilities, decrease in current assets, increase in current liabilities। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि क्या चीज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से। इसका आइटम हमने कर लिया, इसको भी कर दिया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अच्छा इसका भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट होगा नहीं, ये आइए सर। इंक्रीज इन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक किसका आइटम है, करंट एसेट्स का, डिक्रीज कर रहा है तो यहां ऐड कर दीजिए फर्स्ट स्टॉक। क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है। कितने रुपए से डिक्रीज कर रहा है, 12,000 से। ये हमने ऐड कर दिया है। चलिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, तो यहां डिक्रीज ऑफ इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, दोनों ऐड होते हैं। यहां लिखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज कर दिया है कितने से, 9,000 से। इसका भी हो गया। इनकम टैक्स रिफंड हमने ले लिया है, इनकम टैक्स पेड अभी करेंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स, ये ट्रेड रिसीवेबल लेस होगा, लेस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना है, 8,000 की, इसका मतलब हो गया माइनस। अब इसे प्लस माइनस किए तो आया 13,000, ये आ गया 2,19,000। ये 2,19,000 क्या आया आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां लिखना पड़ेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से क्या करिए, लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड 20,000 है, और इसमें 4,000 रुपया रिफंडेबल है। ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन में आ सकता है। इनकम टैक्स पेड 20,000, रिफंडेबल है 4,000, तो 20,000 में से आप माइनस कर दीजिए 4,000, तो एक्चुअल में आपने पेमेंट कितना किया, 16,000। ये आ गया जी 2,03,000। ये 2,03,000 कहलाएगा, 2,03,000 कहलाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ध्यान रखिएगा, यहां लिखिएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपका क्या है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स लॉस्ट बाय फायर।
आपको क्या हुआ है, यह आपको मिला है, तो यहां पर ऐड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैश सर क्या लिखा है आपको, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, किसका इंश्योरेंस क्लेम है, गुड्स लॉस बाय फायर का, अगर अदर का होगा तो नहीं आएगा यहां पे, गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड गुड्स लॉस बाय फायर कितना है 6, 2 लाख 2 लाख $2, ये हमारा क्या है, ये हमारा आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर से समझ लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग आइटम से कोई रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन किससे होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। ये देखिए आपका क्वेश्चन क्लियर हो, फिर भी इफ एनी डाउट, कोई इसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।